आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे। शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। उत्तर है, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता है। और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूँ। बाबा इतना भोला है तो सब पुरानी चीज खरीद लेता और उसके बदले में नई नई देता। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। उसकी एवज में क्या मिलता? ब्यूटीफुल तन मिल जाता और अपार धन मिलता। गीत है भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत है वो सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते, बच्चे भी समझ जाते कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी और उसके बदले महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। अब बच्चे समझते बाप आकर भारतवासियों को बराबर हीरे जवाहरात के महल देते हैं। किसकी एवज में देते? तो बाबा ने कहा, बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहते? भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा है ना। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा। क्या समझा? बाबा तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी सब कुछ बाप को देना होगा। उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन दे देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही तो देंगे ना। लौकिक बात से अलग काल के लिए धन मिला है।
बेहद के बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अलग काल के लिए मिलता है। धन है तो सुख है। धन के बिगड़ मनुष्य कितना दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन और अथाह खुशी देते हैं। सुख दाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। सुख दाम में सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है। क्या लेते और क्या देते, क्या लेते और क्या देते। तो बाबा ने कहा कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं तो बच्चों को बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ, सारी मिल्कियत किसकी है, किसके पास है। मोबाइल जो भी लाते हैं स्विच ऑफ करो, डिस्टर्बेंस होती है ना बीच में। वह होते हैं हद के ग्राहक और यह बेहद का भोलानाथ। बेहद के बच्चों का ग्राहक बाप कहते मैं परम धाम से आया हुआ हूँ। पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में सब कुछ दे देता हूँ। इसलिए मैं पुराना सब कुछ लेकर नया दे देता हूँ। उसके लिए मैं क्या दाता हूँ। दाता ही इन जैसा और कोई है नहीं। निष्काम सेवा करते, मेरे में कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, कायदा होता है जब बाप बूढ़ा होता है तो बच्चे उसकी सेवा करें। तो बाबा ने कहा ये शिव बाबा कहते मैं तो हुई अभोक्ता। मैं कभी खाता भी नहीं हूँ। मैं तो आता ही सिर्फ नॉलेज देने के लिए। सुप्रीम रो को बैठ समझाते हैं, रो ही सुनती है। हर एक बात रो ही करती है। संस्कार भी रो ही ले जाती है। जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्य की अनेक मत है। कोई कहते रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा निर्लिप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लिप होती क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। तो गया ना, निर्लिप माना समा गया। फिर क्यों कहते पुण्यात्मा पापात्मा। अगर आत्मा निर्लिप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते भी तो है ना। कहते हमारे बाप की आत्मा ही टेस्ट ली, आत्मा ही टेस्ट लेती है। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वह तो अभुक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मण आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची निकलती है। यह पित्र आदि खिलाना यह भी ड्रामा में नून है। इसमें कोई बंडल नहीं खाना चाहिए। बाप और नटसुल में ड्रामा के राज को बताते हैं।
डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे ही नहीं सकते बाबा, तो मैं थोड़ा ही बताता हूँ, नहीं तो ड्रामा की गाम तो बहुत डिटेल में है। एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम है ही पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख करता सुख करता कौन है? शिव बाबा। उनको ही कहा जाता है क्योंकि वह है ही निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ भी लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। ये देवताएं भी कभी चैतन्य थे तब तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते तो उनका जड़ चित्र लगाए भी महिमा करते। कोई अगर अच्छा काम किया तो उसका भी क्या करते, भले वो चला जाता है लेकिन अमर रह जाता है जो उसने किया। पवित्रता की ही पूजा करते हैं, कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते हैं। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा कैसे हो सकती है? पूजा तो देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है फिर से संगम युग पर। तो बाबा ने कहा स्वर्ग स्थापन करने के लिए आया है ना, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नाले सुना रही हैं, वह सत्य है, चैतन्य है। तो बावन का उनकी ही महिमा गाते। निराकार को तो शरीर चाहिए, तो बाप ही आकर विश्व को हेविन बनाते हैं। उस हेविन में राज्य करने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो तुम बन रहे हो ना। निराकार परमात्मा ज्ञान का सागर, परंतु सुनाए कैसे? साकारपन तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा, कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। यह जो तू पहले नंबर का है, इनकी बहुत जन्म के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम मैं ही ब्रह्मा रखता हूँ। बाबा खुद ही ज्ञान का सागर। तो बाबा का पहले तो ये सब भट्टी में थे, बहुतों का नाम दिए थे, परंतु बहुत ने फिर छोड़ दिया। इसलिए नाम रखने से क्या फायदा? तुम वह नाम देखो, बंडर खाओगे। एक ही साथ सब इकट्ठे थे, कितनी रमणीक नाम आए, 400 थे और सबकी नाम आए। तो बाबा ने कहा संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका नाम बदला जाता है, घरवार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो। तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही। तुम कहते हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसा नहीं होता। शिव बाबा जब अपना बच्चा बनाते, एडॉप्ट करते हैं, सन्यासियों का सिस्टम नहीं है।
लेकिन ये तो है ही सृष्टि का नियंता भगवान शिव बाबा। ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बाबा ने कहा सन्यासियों का ऐसा नहीं होता है, भले नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठयोगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी, तो रात दिन का फर्क हो गया। ज्ञान भक्ति और वैराग, उनको भी वैराग, सन्यासी क्यों बने, सिर्फ वैराग ही बने, लेकिन ज्ञान नहीं है तो भक्ति छूटा नहीं है। वैराग आया किसी भी कारण से सन्यासी बने, परंतु उनका है घर वार से वैराग, वो तुमको सारी दुनिया से वैराग। फर्क ये है, उनको सिर्फ घर वार से वैराग, और बाबा ने कहा तुम बच्चों को सारी दुनिया से वैराग। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती कैसी है, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग। ये सृष्टि खलास हुई है, तुम्हारे लिए नई दुनिया अब बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु कैसे जाएगी, वहाँ जाना है परंतु पावन बनने बिगर तुम जा नहीं सकते। दिल में जचता है बराबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अभी स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से क्या बनेगी, पुण्य आत्माएं बनेंगी। है बड़ा सहज, परंतु शिव बाबा को याद करने से पुण्य आत्मा बनेगी। है बड़ा सहज, परंतु कन्याकुमारी अपना कोई गलती नहीं, सारा माया की। परंतु याद ही भूल जाती है। बाबा ने इतना सहज कर दिया ना, तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। वापसी अपने घर तो कोई जा ही नहीं सकता, पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। घर जाने का समय एक ही है। तो बाबा ने कहा फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये सब गपोड़ा है। बाप कहते कोई भी आत्मा घर वापस बीच में जा ही नहीं सकती, लाए हाँ, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है, मोक्ष होता नहीं है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसको कभी कोई बदली नहीं कर सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसा ही होगी। यह तो जानते हो कि बाबा कितना बोला है, कितना बोला है। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने, वही समझाते हैं देखो ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन है। जैसे कहते हो ना सबसे साहूकार दुनिया में कौन है, तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है, वो कहेंगे अमेरिका है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार कौन है, लक्ष्मी नारायण है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए, यही तो रेस है ना कि लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा। अल्लाह अब्दीन की स्टोरी बताते हैं, ठक्का करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते,
अभी तुम्हारी बुद्धि में है, अगर हम ये शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाप कहते मुझे याद करने से एकदम माया भाग जाएगी। बाबा को याद करने से एकदम माया भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो फिर माया तंग करती है। कहते बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा बच्चे, तुम बाप को बहुत याद करो तो याद से माया का तूफान उड़ जाएगा। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात कुछ है नहीं। इतने रामायण महाभारत भागवत कितनी कथा बनाई, तो बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं। बाबा तो कितना सहज बताते, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाएं हैं वो अभी निकल जाएगी। और बाबा बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी अब वह झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद की अग्नि से। आग में डालने बगैर सोना पवित्र हो ना सके, तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं ना, है याद की बात। वह लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं और तुमको बाप कहते उठते बैठते, माना उठते बैठते बाप को याद करो। आसान है याद की। बाबा ने कहा आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, यह तो चलते फिरते बाप को याद करना। वट योगी जो है ना विधिवत करते हैं। बाबा ने कहा राजयोग तो सहज है, चलते फिरते उठते बैठते याद कर सकते हो। भले बीमारी हो तो भी कैसे याद कर, और मजा आए। भले बीमार हो तो भी लेट कर भी तो बाप को याद कर सकते हो ना। शिव बाबा को याद करो और चक्कर को फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, गंगा के किनारे गंगा जल ही मिलता है, इसीलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते। शरीर छोड़ने के लिए हरिद्वार भी चले जाते। बाप कहते हैं तुमको कहाँ भी बैठो, भले तुम कितना भी बीमार हो, सिर्फ बाप को याद। उस स्थान पर जाके बैठने से नहीं, कहाँ भी रहो बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातें और है और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध तो यही है। इन्होंने कौरव पांडव का लक्षण दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, अच्छा फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कुछ समझते नहीं, इसीलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वह है मूल वतन,
जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं को भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। सिर्फ भारत की नहीं, आम दुनिया की भी सेवा करते हो। इसीलिए बाप के साथ साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। और इस समय बाप के मददगार, तो मददगार के बजाय से यादगार बनता है। बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पहला है माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा, बेहद के बैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बेहद के बैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है। इसीलिए इससे संन्यास ले लेना है। वरदान, वरदान है ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरी में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो। बाबा ने कितना ज्ञान का पॉइंट दिया, यह डायरी में लिखते हो। बाबा ने कहा उसको रोज अपने आप से रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज समाधान कर सकेंगे। बुद्धि में अगर रिवाइज होती रहेगी तो उन्हें अनुभव करेंगे और अनुभव में लाएंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्प के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से
हाई जंप दे आगे बढ़ो। रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो। दास तो बनेंगे जो पहले बादशाह बनो। तख्त नशीन बनो। बादशाह बनो और तख्त नशीन बनो। स्लोगन है हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ओम शांति।